वंदे कृष्णम जगतगुरुम। एक समय ऐसा आएगा जब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों को छोड़कर भागेंगे। नेता, मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। शांति के काल में ऐसी बातें अक्सर मजाक लगा करती हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि काल को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। काल का सबसे बड़ा गुण ही यह है कि वो बदल जाता है। और वर्तमान की स्थितियों को देखें तो 2 से 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। अब इजराइल और गाजा के लोगों को क्या इस बात का पता था? क्या दोनों तरफ के लोगों ने यह सोचा भी था कि साल 2023 का अंत उनका ऐसी परिस्थितियों में होगा? अंतिम कालखंड में शांति का समय तूफान से पहले के सन्नाटे की तरह होता है। इसे सत्य मान लेने वालों का क्या होगा कह नहीं सकते। कहीं दुनिया के 9 से 10 देशों में निमोनिया फैल रहा है, कहीं तूफान आ जा रहे हैं, कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं भूकंप आ जा रहे हैं, कहीं युद्ध से हर रोज इतने लोग मर रहे हैं। हाँ, जिन क्षेत्रों में कुछ नहीं हो रहा है उन क्षेत्रों में विद्वान लोग जरूर ये बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में हो रहा है उन क्षेत्रों के लिए भविष्यवाणी का एक एक शब्द सत्य हो चुका है। अगर आप यूक्रेन में रहते, अगर आप गाजा में रहते, इजराइल में रहते, इराक में रहते, यमन में रहते, तो आपके लिए भविष्यवाणी का एक एक कतरा सिद्ध हो चुका था। लेकिन आप भारत में रहकर इस बात पर विश्वास करके ना बैठे रहिए कि क्योंकि आप भारत में हैं तो आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। एक क्षण में कुछ का कुछ हो जाता है, राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं और उस राजनीतिक हत्या के उत्तर में दंगे फसाद शुरू हो सकते हैं। शांति के काल में ये बातें भले मजाक लगती हों, लेकिन काल बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादा भ्रमित वो लोग नहीं हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। ज्यादा भ्रमित वो लोग हैं जो शास्त्रों को जानते हैं, और समाज को सबसे ज्यादा भ्रमित वही लोग कर रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा हाथ अगर मैं कहूं तो है पंडितों और ज्योतिषियों का। पिछले 4-5 दिनों से जब मैंने ये घोषणा की थी कि मैं लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करके दूंगा दिसंबर के महीने में, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लोगों की इतनी तकलीफें सुनने को मिलेंगी। कोई पिता अपनी बेटियों के लिए परेशान है, उससे 2 लाख रुपए ले लिए गए। कोई बेटा अपनी मां के लिए परेशान है, उससे 3 लाख रुपए ले लिए गए। कोई पत्नी अपने पति और बच्चों और परिवार के लिए जो है परेशान है, उनकी शांति, सुख, समृद्धि की कामना करती है, उससे 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। लोग अपनी मजबूरी को जिन लोगों के सामने बताते हैं, वो लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाने में 1 मिनट की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स ली जा रही हैं और उसका रिजल्ट निल। क्या उनको उस पीड़ा से शांति मिली? मेरे पास जितने भी लोग आए, कितनी 100 कुंडलियां मेरे पास आई, कितने 100 लोग मेरे पास आए, सब ने एक बात बहुत कॉमनली कही कि गुरुजी आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हमने दुनिया में जा जा करके कितने ही पंडितों को दिखा लिया और पैसे बर्बाद कर लिए। अब हम आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर के आए हैं। अगर यहां से हताश होकर लौटेंगे तो फिर हम दोबारा उपाय नहीं करवाएंगे। समस्या यह है कि नाम जप की दीक्षा लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों की अपनी समस्याएं शांत नहीं हो रही। यह बात समझने के लिए मुझे भी अपने गुरुदेव की फटकार की जरूरत थी। हम अक्सर संतों के मुंह से सुन लेते हैं, संत प्रेमानंद जी के मुंह से सुन लेते हैं, राजेंद्र दास जी के मुंह से सुन लेते हैं, शंकराचार्य महाभाग के मुंह से सुन लेते हैं कि नाम जप करो, नाम जप से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन लोगों का स्तर क्या है। संत प्रेमानंद जी ने सारी उम्र राधा नाम के पीछे लगा दी, उन्हें तब वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो आप देख रहे हैं। दाउम्र उन्होंने गरीबी में बिता दी, दाउम्र उन्होंने भिक्षा मांग करके बिता दी। उनके पापों का क्षय होने में, या कह लीजिए उनको उस स्थिति तक पहुंचने में सारी उम्र लग गई। और वो इस बात को मंच से कहते हैं कि उम्र निकल जाएगी नाम जप करते करते, तब तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। लेकिन हम उस बात को नहीं सुनते। हम केवल इतना सुनते हैं कि नाम जप करो और नाम जप से हमको ये मिलता है। ऐसा नहीं होता है। जब आप नाम का कीर्तन करना शुरू करते हैं तो पहले आपके प्रारब्ध के कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो जलने में समय लेते हैं। और वास्तविक सत्य यह है कि जैसे किसी स्टेट के अंदर कुछ जिले होते हैं, 10, 12, 15, 20, हर जिले में एक जिलाधीश जिसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वो बैठता है। हर जिले की समस्या को मुख्यमंत्री खुद नहीं
सॉल्व करता। उसने वहां पे जिलाधीश बैठाए होते हैं जो उस अपने अपने जिले के लिए उत्तरदायी होते हैं। भगवान की ही शक्ति से इस सृष्टि का संचालन ग्रह करते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ग्रह पीड़ा से दूर हो। शनि की स्तुति में यह साफ स्पष्ट लिखा गया है कि सिद्ध, गंधर्व, देवता, नर, किन्नर, राक्षस सभी शनि से पीड़ित होते हैं, यानी ग्रहों से पीड़ित होते हैं। उनकी पीड़ा का समाधान आप नहीं करेंगे तो आपकी वृद्धि नहीं हो सकती। कारण उसका यह है कि अक्सर हम लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता है कि तुम्हारा शनि भारी है, तुम्हारा राहु भारी है, तुम्हारा मंगल भारी है। शनि, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति, शुक्र को तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, तुम्हारे से उनको कोई लेना देना नहीं है, हमसे उनका कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, जैसे आप कहें सामान्य भाषा में। शनि अगर हमें पीड़ा दे रहे हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब वो हमें दे रहे हैं। अगर हमें बृहस्पति से पीड़ा मिल रही है तो हमने पूर्व जन्म में अपने गुरुओं पर अत्याचार किया है, उनकी अवहेलना की है, इसलिए हमें बृहस्पति कुफल दे रहे हैं। अगर शुक्र हमारी कुंडली में हमें गलत परिणाम दे रहे हैं, पूर्व जन्म में हमने अपनी माता, बहन, पत्नी, सामान्य स्त्री के प्रति अपराध किया है। अगर चंद्रमा आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो पूर्व जन्म में आपने अपनी माता को कष्ट दिया है। मंगल आपकी कुंडली में भारी है, पूर्व जन्म में आपने अपने भाइयों के साथ अत्याचार किया है। अगर आपका राहु आप पर भारी है, वो आपका घर बर्बाद करने पर आमादा है, पूर्व जन्म में आपने वर्कर क्लास के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। अब आप क्या समझते हैं कि आप माला पकड़ के बैठ जाएंगे और आपका वो पाप कर्म ऐसे ही चला जाएगा? उतने लोगों को जितनों को आपने कष्ट दिया है, वो कष्ट आप बिना भुगते आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये असंभव है। फिर लोगों की शिकायत आगे से आती है कि गुरुजी हमने 51 दिन तक जो है वो अनुष्ठान किया, हमारा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में ये अपराध किए, अपने गुरु के प्रति तुमने पूर्व जन्म में अपराध किया। तुम इस जन्म में सोचते हो 51 दिन का तुम करोगे और तुम छूट जाओगे। जब तक भगवान की वो शक्ति जो तुम्हें दंड देने के लिए आगे खड़ी है, जब तक तुम उस शक्ति को संतुष्ट नहीं करोगे, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। ज्योतिष महाशास्त्र है, उस शास्त्र का मजाक बनाकर आजकल के लोगों ने रख दिया है, वो एक अलग बात है। इसी वजह से वो अंधविश्वास प्रतीत होता है। हमने जितने भी लोगों को उपाय बताए, उनमें से एक भी उपाय ऐसा नहीं है जिसमें उनका कोई पैसा लगना हो। सीधी सरल सी बात है। जैसे आज की वीडियो में मैं सीधी इतनी सी बात आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति का अगर शनि भारी है, किसी व्यक्ति को अगर शनि की पीड़ा हो रही है और उसको लग रहा है कि भैया मेरे को साढ़स्ती चल रही है, पंडित लोग बोल रहे हैं ये है वो है, शनि का सीधा सा उपाय कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे 3 सरसों के तेल के दीपक हर शनिवार को जलाना शुरू कीजिए। शनि का 12 नाम स्तोत्र मिलता है, गूगल कर लीजिए, उसको दिन के 21 बार पाठ करिए। साथ में बालाजी हनुमान जी की हनुमान चालीसा का 51 दिन का अनुष्ठान करिए, राम राम का जाप करिए। आपकी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतनी विकृत है कि उसको सीधा रास्ता बताओ वो नहीं जाएगा। जो पंडित उसको कहेगा कि भैया 40,000 रुपए यहां हमारे टेबल पर रखो, हम तुम्हारे लिए फला फला जप करेंगे, उससे तुम्हारी शांति होगी। आदमी का मन लगेगा कि भैया नहीं, पैसे दे करके मेरा भला हो जाएगा, लेकिन मुफ्त के काम में मेरा भला नहीं हो सकता। बालाजी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के माथा टेकने का उपाय उसको छोटा लगता है। उसको हनुमान जी पर विश्वास नहीं होता कि नहीं, अगर हमें कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर में जाकर के भगवान हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम राम का जाप करो, तो नहीं, राम जी और हनुमान जी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हमारा उद्धार करेगा वो पंडित, हमारा उद्धार करेगा वो ज्योतिषी जो गले में मोटी सी माला और बड़ा सा टीका लगा करके बैठा है और आपके सामने वो बहुत बड़ा तामझाम लिए बैठा है और उसकी रेट लिस्ट आपके सामने है। वो आपका उद्धार करेगा। इन अंधविश्वासों से बाहर निकलिए, भगवान की वास्तविक शक्ति को पहचानिए। इसीलिए हम कहते हैं कलयुग के अंतिम काल खंड में वहम भ्रम बहुत ज्यादा फैलेगा। हाथ में पत्थर पहन लेने से, फलाना उपाय करवा लेने से भाग्योदय नहीं हो जाता। भाग्य उदय होगा नाम जप से, भाग्य उदय होगा रामचंद्र जी के चरण पकड़ने से, भाग्य उदय होगा अपने पापों की तौबा करने से, अपने पापों की क्षमा मांगने से। अन्यथा आपका नाम जब विफल होगा,
जब तक आप उपाय नहीं करेंगे अपने जीवन को बदलने का, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। यह स्पष्ट साफ बात आप समझ लीजिए। हजारों ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बालाजी हनुमान जी के 41 दिन के, 51 दिन के, 101 दिन के अनुष्ठान किए और उतनी कालावधि में उनका समय बदल गया। उस उपाय के साथ उन्होंने ग्रह की जब पीड़ा शांत करने के उपाय किए तो सोने पर सुहागे जैसी स्थिति हो गई। लेकिन हम लोगों को भगवान की शक्ति का विश्वास बहुत कम है। हम YouTube चैनल पर आकर के कुछ चमत्कार ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ भी नाम जप किया। उनमें से जिन लोगों को अच्छे ग्रहों की दशा थी, बृहस्पति की शुभ दशा थी, बुध की शुभ दशा थी, शुक्र की शुभ दशा थी, उनका नाम जप बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कईयों का नाम जप 9-9 लाख पहुंच गया। उनको अनुभूतियां हुई, उनको अनुभव हुए। लेकिन जिन लोगों की ग्रह दशाएं ठीक नहीं थी, उन लोगों के नाम जप की साधना ही नहीं चली। उन्होंने बार बार वीडियोस देख करके प्रयत्न किया, मगर बार बार नाम जप की साधनाएं नहीं चली। इसीलिए अपने गुरु की फटकार के कारण हमने ये समझा कि नहीं, भगवान कल सुबह नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में जो पीड़ा है उसको अगले दिन सुबह उठ करके उस पीड़ा से जूझना है। जब तक उस पीड़ा का निदान नहीं होगा तब तक वो भगवान की शरण में नहीं आएगा। मैंने पिछली वीडियो में उन माता पिता का उदाहरण दिया था जिन्होंने अपने बच्चे की किडनी के स्टोन के लिए जाने कितने पैसे गंवा दिए। आज उनकी स्थिति यह है कि उनके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बालाजी हनुमान जी का ये अनुष्ठान करके हमारे बच्चे का ये भला हुआ। अब वो आजीवन बालाजी के पास से हट नहीं सकते। उनकी श्रद्धा हनुमान जी में से हटेगी नहीं। जितनी बार उनको अपना बच्चा खेलता हुआ दिखाई देगा, उतनी बार उनको ये ख्याल आएगा कि भगवान हनुमान कितने बड़े हैं, श्री रामचंद्र कितने बड़े हैं। उनकी भक्ति हनुमान जी में इतनी स्थिर हो चुकी है कि स्वयं हनुमान जी सामने आकर के अगर ये कह दे कि मेरी भक्ति ना करो, तो वो उनकी भी नहीं सुनेंगे। गुरु का वाक्य यही था कि संसार में भगवान का जो लोक है, जो भगवान का जो घर है, जिसे तुम जगन्नाथपुरी कह लो, उसमें सिर्फ एक दरवाजा नहीं है कि सबको उसी दरवाजे से आना है। उसमें प्रत्येक दिशा में एक एक दरवाजा है। कोई ज्योतिष मार्ग से आएगा, कोई ज्ञान मार्ग से आएगा, कोई ध्यान मार्ग से आएगा, कोई योग मार्ग से आएगा, कोई भक्ति मार्ग से आएगा, कोई प्रेम मार्ग से आएगा और कोई माया के मार्ग से आएगा। तुम जिस मार्ग से आ रहे हो, तुम उस भवन में प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए हमने ये कहा कि भाई न्यूनतम मूल्य पर सबकी कुंडली का विश्लेषण करके उनके जीवन के जो संकट हैं उनको दूर करने का उपाय उन्हें बता दिया जाए, ताकि उनका संकट प्रभु की उस कृपा के कारण दूर हो और प्रभु के नाम में उनकी आसक्ति हो जाए, प्रभु की शरण में उनकी आसक्ति हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है कि जितना भी ज्ञान जिस जिस जगह का हमारे पास है, उस जगह के उस ज्ञान को प्रजा के कल्याण के लिए लगाओ और उस ज्ञान से उस प्रजा का विश्वास भगवान में बिठा दो। हमारा यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति हम भगवान के अगले आदेशों के आने तक करते रहेंगे। नाम की शरण लीजिए, नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। हां, आपके पास चॉइस है। आप उमा महेश्वर का नाम लीजिए, आप बालाजी हनुमान जी का नाम लीजिए, आप सीताराम जी का नाम लीजिए, आप राधा कृष्ण जी का नाम लीजिए, आप विष्णु लक्ष्मी का नाम लीजिए, आप अपने इष्ट का नाम लीजिए, आप जिसका मर्जी नाम लीजिए, खाटू श्याम जी का नाम लीजिए। मगर नाम के अतिरिक्त अगर आप किसी भी और चीज के आश्रय में हैं तो आप भ्रमित हैं। आपका उद्धार नहीं होगा। आपके 2-4 काम बन सकते हैं मगर आपका उद्धार नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।